पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है और इसी किसान आंदोलन के तर्ज पर आज पटना में भी ये पटना का बुद्धा स्मृति पार्क है, जहां पर सीपीआईएम और आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार किसान विरोधी कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही फेसबुक वाल से कन्हैया कुमार के फेसबुक वाल से ये आया था कि बुद्धा स्मृति पार्क पर लोग जमा होंगे और वहां पर किसान का जो बिल आया है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन होगा। तो आज ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ नेता हैं, बातचीत करने के लिए पूछते हैं, सर इस कानून को काला कानून क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है, पंजाब से लेके पूरे देश के किसान समझ रहे हैं ये जो कानून है ये खेती को चौपट करने वाला कानून है, किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है और इसलिए मोदी जी कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों की बात सुने और जैसे किसान कह रहे हैं ये तीनों कानून सरकार वापस करे और बिजली का भी निजीकरण करने, बिजली सब्सिडी खत्म करने वाले जो सरकार का इरादा है उसको भी वापस करे। सर जहां तक हो रहा है कि मतलब किसान लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार कुछ क्लियर नहीं कर रही है, लेकिन सरकार बार बार कर रही है कि एमएसपी जैसे था वैसे ही लागू रहेगा और आगे भी एमएसपी पर किसान का फसल खरीदा जाएगा। नहीं, ये तो हमने बिहार में देख लिया। बिहार में जो नीतीश जी कहता है कि हमने 2006 में लागू कर दिया था और अगर ये किसानों के हक में होता तब अब तक बिहार की खेती की तरक्की हो गई रहती, बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ गई होती। तो बिहार के किसानों की जो तबाही है ये अपने आप में सबूत है कि सरकार जो दावा कर रही है कि एमएसपी किसानों को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा और एमएसपी से सरकार के खरीदने की गारंटी करनी होगी। सरकार गारंटी नहीं करेगी, सरकार भाग रही है। सरकार पूरे खेती को कंपनी के हवाले करना चाहती है और किसान ये चाहती है कि सरकार कानूनों को लागू करे। एक सच्चाई सर ये भी है कि बिहार के किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है, मात्र 6% जो किसान हैं उनको एमएसपी का लाभ मिलता है। तो फिर बिहार में इसका आंदोलन क्या मतलब है? पहले से एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है किसानों को। तो लाभ सबको मिलना चाहिए, लाभ सबको मिलना चाहिए। पंजाब के किसानों को मिलता था, पंजाब के किसानों को मिलता था, इसलिए पंजाब के किसान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो बाकी सभी लोगों को चाहिए पंजाब के किसानों का साथ दे और दे करके पूरे देश के किसानों को एमएसपी का फायदा मिले। एमएसपी के मुताबिक एमएसपी भी सही एमएसपी तय हो। अभी एमएसपी भी जो तय हो रही है वो स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक नहीं है। सही एमएसपी तय हो और एमएसपी के हिसाब से सभी किसानों से सरकार खरीद की गारंटी करे, ये किसानों की मांग है, सरकार को मानना पड़ेगा। इस चीज को लेकर के यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसान का जो कानून है उसको वापस ले लिया जाए। यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता भी हैं और ये सीपीआई का झंडा लेकर कुछ मैडम खड़ी हैं। किस चीज का विरोध हो रहा है मैडम? आज आप देख ही रहे हैं कि जो पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के समर्थन में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो किसानों के लिए जो बिल लाई गई है ये तीनों बिल काला कानून है, किसानों को गुलाम बनाने की साजिश है, उनकी जमीन हड़पने की पूरी साजिश जो चल रही है, खेती को कारपोरेटों के हाथों में देने की पूरी कोशिश चल रही है और गरीब किसान या पूरे तमाम किसानों के हाथों से उनके पूरे खेती को छीन लेने की जो पूरी साजिश ये भाजपा की सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, इसके बरखिलाफ आज हम लोग सड़कों पे हैं। लेकिन मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि किसान के हक में है कानून, तो आप लोगों को कैसे लगता है कि किसान के हक में नहीं है? यदि किसान के हक में होता तो आज पूरे देश के सारे किसान ये आज ठंड में ट्रैक्टर के नीचे बीच सड़क पर सोने को क्यों? नहीं, मतलब सरकार तो कह रही है कि किसान समझ ही नहीं रहे हम क्या कानून लाए हैं। तो आपने ऐसा क्या कानून लाया है, ऐसा कानून लाया है कि जो किसान खेती कर रहे हैं, जिनकी पूरा हमारा देश किसानों का देश कहलाता है, उन्हीं के खेती के बल पे पूरे देश की इकोनॉमी चलती है, पूरे देश को अन्न मिलता है और वही किसान अगर अपने लिए कानून अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसा कानून लाए ही क्यों है भाई? क्योंकि अभी तक वो कानून समझ रहे थे और उसके हिसाब से एक्ट कर रहे थे और आपने ऐसा अनबुझाउल कानून लाया है कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो क्यों आप ऐसा कानून लाए? आप खत्म कीजिए, जो किसानों के हित में जो किसान से बात कीजिए। तो आप बात नहीं कर रहे हैं, आप मतलब थ्योरेटिकल डिबेट चला रहे हैं, तो ये किसान समझने को तैयार नहीं है और हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। जिस तरह से आपने सुना कि मैडम कह रही थी कि किसान का जो बिल आया है वो पूरी तरीके से किसान के विरोध में है और जैसा कि मैंने पूछा भी कि सरकार कह रही है कि किसान मेरे बिल को समझ ही नहीं रहे हैं।